दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ फार्माकोलॉजी 1 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेनली 5 मार्क्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन है डिस्कस द फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, यानी कि कौन कौन सी ऐसी फैक्टर्स है जो ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी ड्रग के जो एक्शंस होते हैं उसको डिक्रीज करते हैं, ऑल्टर्ड करते हैं या फिर इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस के बारे में बताइए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को कौन से चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो। डिस्कस द फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, ये फार्माकोलॉजी 1 का 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, डिफिनेशन में क्या बताते हैं कि फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन आर दोज फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन दैट ऑल्टर द इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड टाइप ऑफ रेस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय ए ड्रग इन द बॉडी, यानी कि एक पर्सन के बॉडी में एक ड्रग कैसे रेस्पॉन्स करेगा, उसका ड्यूरेशन क्या होगा, उसका इंटेंसिटी क्या होगा, ये सारा कुछ क्या करते हैं फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशन के ऊपर बेसिस है। दिस फैक्टर कैन इंक्रीज और डिक्रीज द ड्रग इफेक्ट एंड वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और ये जो फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स क्या करेगा, ड्रग इफेक्ट को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं या फिर वो ड्रग का एक्शन पर्सन टू पर्सन क्या हो सकते हैं, वेरी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं फैक्टर्स क्या क्या है। तो मेन जो फैक्टर्स है फर्स्ट नंबर पे वो है एज। एज में क्या बता रहा है कि जो इन्फेंट है यानी कि जिसका एज कम है उसमें क्या होगा, द इन्फेंट हैव इमेच्योर लिवर एंड किडनी फंक्शन, उनका जो किडनी फंक्शन होते हैं और लिवर है वो इमेच्योर है। ठीक है, सो उसमें क्या होगा, लीडिंग टू स्लोअर ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड एक्सीलरेशन, यानी कि उसमें जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा वो बहुत ही धीरे धीरे होगा और ड्रग का एक्सक्रीशन भी बहुत ही धीरे धीरे होगा। क्यों? क्योंकि उसका एज कम है और एज कम होने की वजह से उसका जो लेवर और किडनी फंक्शन होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, यानी कि मैच्योर नहीं होते हैं। ठीक है, बट जो एल्डर पीपल है, एज में जो एल्डरली होते हैं उसमें क्या होते हैं, एल्डरली में हैव रिड्यूस ऑर्गन फंक्शन, उसमें ऑर्गन फंक्शन जो है वो कम हो जाता है। तो ऑल्टर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस वजह से उसमें क्या होगा, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। एंड मल्टीपल डिजीज व्हिच कैन अफेक्ट ड्रग रिस्पॉन्स, तो जो एल्डर पर्सन होते हैं उसमें एज ज़्यादा होने के वजह से उसका जो ऑर्गन फंक्शंस है वो रिड्यूस हो जाता है, इसी वजह से ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी अल्टर्ड हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है और उसमें मल्टीपल डिजीज भी हो सकते हैं। एक पर्सन का अगर एज ज़्यादा हो तो उसमें मल्टीपल डिजीजेस भी हो सकते हैं, इसी वजह से उसमें ड्रग का इफेक्ट अलग तरीके से होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरे फैक्टर के बारे में जो है बॉडी वेट एंड सरफेस एरिया। तो ड्रग डोज इज ऑफन एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट और सरफेस एरिया, यानी कि अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट एंड सरफेस एरिया के ऊपर बेस करके ड्रग डोज को हम लोग एडजस्ट करते हैं। ऑब्वियस और अंडरवेट इंडिविजुअल में रिक्वायर्ड डोज मॉडिफिकेशन टू अवॉइड टॉक्सिसिटी और थेराप्यूटिक फेलर। तो जिन लोगों का वेट कम होते हैं या फिर जो लोग अंडर वेट होते हैं उन लोगों में क्या होते हैं, ड्रग का जो डोजेस होते हैं उसको मॉडिफिकेशन कराना पड़ता है। यानी कि अगर हमारे पास 500 mg का एक टैबलेट हो और उसका बॉडी वेट कम हो तो उस वजह से हम लोगों को ये 500 mg का दवाई उसको हम नहीं दे सकते, उसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ये जो डोज है उसका मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ताकि कोई टॉक्सिसिटी या फिर थेराप्यूटिक फेलियर ना हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेक्स यानी कि जेंडर के बारे में। ठीक है, तो जेंडर क्या करते हैं, हार्मोनल डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स में अफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म एंड रेस्पॉन्स। तो जेंडर के वजह से भी ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होते हैं, मेटाबॉलिज्म होते हैं और रेस्पॉन्स होते हैं इसमें भी इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो फीमेल्स में रेस्पॉन्स डिफरेंटली टू कार्डियोवास्कुलर ड्रग ड्यू टू एस्ट्रोजन इन्फ्लुएंस, क्योंकि फीमेल में अगर देखा जाए तो फीमेल में एस्ट्रोजन ज़्यादा पाया जाता है, तो इसी वजह से जो कार्डियोवास्कुलर ड्रग होते हैं वो डिफरेंटली एक्ट करते हैं हमारे फीमेल्स में और मेल्स में अलग तरीके से इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे
दूसरे फैक्टर्स जेनेटिक फैक्टर्स, जो फार्माकोजेनेटिक भी बोला जाता है। तो फार्माकोजेनेटिक में क्या क्या होता है, तो जेनेटिकली वेरिएंस कैन ऑल्टर एंजाइम एक्टिविटी। जो एंजाइम है CYP450, ये एंजाइम क्या करते हैं, ऑल्टरेटिव एक्टिविटी होते हैं एंड अफेक्ट ड्रग मेटाबॉलिज्म, और हमारे ड्रग जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी इफेक्ट करते हैं। Some individuals are fast or slow metabolized leading to either drug accumulation or some therapeutic effect। तो कुछ इंडिविजुअल्स है यानी कि कुछ पर्सन है उसमें कभी कभी ज़्यादा तरीके से यानी कि मेटाबोलाइज होते हैं, कभी स्लो मेटाबोलाइज होते हैं, इसी वजह से जो होते हैं उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट, तो थेराप्यूटिक इफेक्ट भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 5वां नंबर पे पैथोलॉजिकल कंडीशन। पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या बता रहा है कि जो लीवर डिजीज है, लीवर डिजीज एम्पायर मेटाबॉलिज्म वेल किडनी डिसऑर्डर रिड्यूस ड्रग एस्कुलेशन। तो जिसके लीवर डिजीज होते हैं उसमें ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म होते हैं उसमें इफेक्ट करते हैं, बट अगर उसको किडनी डिजीज होते हैं तो उसमें ड्रग का जो एक्सक्रीशन होते हैं उसमें इफेक्ट करते हैं। कंडीशन लाइक हार्ट फेलियर में रिड्यूस ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू डिक्रीज ब्लड फ्लो। जिन लोगों को हार्ट कंडीशन यानी कि हार्ट फेलियर वाला कंडीशन होते हैं तो उन लोगों में ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग जो होते हैं वो डिजीज वाले, उन लोगों में ब्लड फ्लो बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है टॉलरेंस। तो टॉलरेंस में क्या बताया, रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग में रिड्यूस इट इफेक्ट ओवर टाइम। अगर हम लोग टॉलरेंस का मतलब सिंपली अगर जाने के एक ही ड्रग हम लोग बार बार ले रहे हैं लॉन्ग टर्म में, तो वो ड्रग का जो इफेक्ट होते हैं वो एक ही टाइम में एक ही डोजेज में नहीं होते हैं। यानी कि समझ लो हम लोग पहले सर दर्द का दवाई ले रहे थे, ठीक है, तो सेरोडिन जो है वो लेना पड़ रहा था, तो एक सेरोडिन लेने से हमारे दर्द खत्म हो जाते थे, बट वो लॉन्ग टर्म यूज करने की वजह से अब देखा जाता है कि वो जो दवाई है एक दवाई लेने से मेरा नहीं हो रहा है, अब मुझे 2 लेना पड़ता है। ऐसे करते करते देखा जाता है कि अब मेरा सेरोडिन से नहीं होता है, सेरोडिन एडवांस लेना पड़ता है, तो इसी को बोलते हैं टॉलरेंस। ठीक है, तो रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग में रिड्यूस इट इफेक्ट ओवर टाइम सच एज मॉर्फिन एंड अल्कोहल। मॉर्फिन एंड अल्कोहल टाइप का जो ड्रग होते हैं उसमें ओवर टाइम यूज करने की वजह से उसका जो इफेक्ट होते हैं वो रिड्यूस हो जाता है, ड्यूरिंग हायर डोजेस फॉर द सेम इफेक्ट। और सेम इफेक्ट पाने के लिए हम लोगों को ज्यादा अमाउंट का डोजेस लेना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रग इंट्रैक्शन। तो कभी कभी ड्रग इंट्रैक्शन होने की वजह से भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म या फिर उसका इफेक्ट में प्रॉब्लम हो सकता है। तो when 2 or more drug are taken together they may interact। अगर 2 या उससे ज़्यादा दवाई हम लोग एक साथ लेते हैं तो उसमें इंटरेक्ट हो सकते हैं, either enhancing और reducing each or other effect। यानी कि क्या कर सकते हैं, तो वो कभी कभी एक दूसरे के इफेक्ट को इंक्रीज भी कर सकता है, कभी कभी डिक्रीज भी कर सकता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर, जिसको प्लेसोवा इफेक्ट भी बोलते हैं, यानी कि पेशेंट के बिलीव के ऊपर। पेशेंट सोचते हैं ये मैं दवाई लूंगा तो मेरा सर दर्द खत्म हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसका सर दर्द खत्म होता है, बट वही दवाई मैं किसी और पेशेंट को देता हूँ बट उसको लगता है ये दवाई मेरा काम नहीं होगा, तो उसका काम नहीं होगा। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो पेशेंट बिलीव एंड एटीट्यूड टुवर्ड द ड्रग में इन्फ्लुएंस द थेराप्यूटिक आउटकम। यानी कि एक पेशेंट का एटीट्यूड कैसा है उस ड्रग को लेने के लिए, यानी कि उस ड्रग में कितना बिलीव है, उसके वजह से भी क्या हो सकते हैं, थेराप्यूटिक इफेक्ट जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन में एनहेंस द ड्रग एक्शन, जो मैं बताया, यानी कि अगर वो सोचता है कि ये दवाई लेने से मेरा बीमारी ठीक हो जाएगा तो ठीक हो ही जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है 9 नंबर पे टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कौन से टाइम में हम वो दवाई लेते हैं उसके बेसिस में भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और उसका थेराप्यूटिक इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द बायोलॉजिकल रिदम, यानी कि टाइम के बेसिस में, शाम के टाइम, मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून टाइम, कौन सा दवाई कौन से टाइम में लेना चाहिए, उसमें भी क्या होते हैं हमारे दवाई का जो एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म होते हैं वो इंक्रीज हो सकता है। सम ड्रग आर मोर इफेक्टिव इन द मॉर्निंग अदर्स देन नाइट। तो कुछ कुछ दवाई है जो मॉर्निंग में ही ज्यादा काम करते हैं एज कंपेयर टू द नाइट। ठीक है, रूटीन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कौन से रूट में लेते हैं, आइदर वो आईवी लेते हैं, आईएम लेते हैं या फिर माउथ से लेते हैं, तो उसके बेसिस में भी हमारे ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म ये सब होते हैं वो
चेंज हो सकते हैं। तो आईवी रूट एक्ट फास्टर देन ऑरल, जो हम लोग मुंह से लेते हैं यानी कि ऑरली लेते हैं, उससे ज़्यादा काम कौन से रूट में होगा? आईवी में, यानी कि इंटरवेनस। अगर हम लोग डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू वो दवाई ले तो वो ज़्यादा काम कर सकते हैं। डिफरेंस रूट में इफेक्ट ऑनसेट, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो अगर रूट्स अलग अलग हो तो इस वजह से दवाई एकदम पर्टिकुलर पोजीशन में, पर्टिकुलर टाइम में और पर्टिकुलर एक्शन क्रिएट करते हैं। तो ये था हमारे आज के वीडियो। इसमें मेनली मैं 10 फैक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, बट अगर 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो आप 7, मिनिमम 7 लिख सकते हैं। अगर 10 लिख सकते हैं तो और अच्छा है, बट टाइम भी देखना पड़ता है, तो इसी वजह से 7 इज मोस्ट। अगर 7 आप कहीं कोई भी 7 फैक्टर्स के बारे में आप बात करेंगे तो आपको पूरे आंसर्स के नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट में बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए। ठीक है, आज हम इसी के बारे में बात करें, नेक्स्ट दूसरा कोई वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय।